हेलो बच्चों, आज हम प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.7। अब ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा था इसलिए टाइम लग गया। अब आगे बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज होगी। 4 चैप्टर में शायद एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में कन्वर्ट करके ख़त्म कर दूँगी। तो प्लीज़ बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिए। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं प्लेइंग विद नंबर की लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम्स में आता है। तो अच्छे से पढ़िए और जिसे जो डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। मुझे पता है कुछ बच्चे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे, मैं बार बार उनसे कह रही हूँ बेटा काम कर लो, फिर नोटबुक अपनी बना लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.7 सबसे पहले आपको ना कीवर्ड्स याद कर लो। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक उठा लो। देखो जहाँ पे वर्ड आता है हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो आपको क्या निकालना होता है एस सी एफ। जहाँ इसका अपोजिट है मिनिमम, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ऐसे वर्ड्स आपको आ गए तो आपको क्या निकालना है एल सी एम। आपको सबसे पहले ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जहाँ पे लॉन्गेस्ट, जहाँ बड़ी चीज़ आता है तो आपको पता है बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। और जहाँ पे हम छोटी चीज़ की कम से कम चीज़ें एटलीस्ट आ जाए, कम मिनिमम आ जाए, मैक्सिमम आएगा तो एस सी एफ, मिनिमम आ जाए, स्मॉलर आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, तो आपको क्या निकालना होता है एल सी एम। अब देखिए आपके पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र। रेनू ने 2 बैग्स खरीदे फर्टिलाइज़र का। एक का वेट है 75 kg और दूसरे का है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब आपको पास क्या आ गया, फाइंड द मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्ड आते ही आपको क्या फाइंड आउट करना होता है एस सी एफ। तो आपको 75 और 69 का एस सी एफ निकालना और सॉल्व करना है। तो वेट ऑफ 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर कितना हो गया 75 एंड 69, कितना हो गया 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 3 की टेबल से आता है, फिर 25 पे, फिर 5 से, फिर 5 से, ऐसे 69 का 3। अब आपको पता है एस सी एफ निकालते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं उनको हम जो कॉमन नंबर होते हैं उसको हम ले लेते हैं और एक से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई। अब इसमें कॉमन 3 है तो 3 से 3 आ गया, तो विच इज़ एस सी एफ। Hence 3 kg is the maximum value which can measure the weight of the exact number of time। आया आपको बेटा समझ। देखिए 2 बैग थे, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी कि मेज़र कर सकें वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में। तो आपके पास आपको मतलब हाईएस्ट ऐसी क्या वैल्यू होगी, तो क्या होगी 3। 3 वैल्यू, 3 मैक्सिमम वैल्यू है जो मेज़र करती है वेट ऑफ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्री बॉयज थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बॉयज़ हैं, स्टेप मतलब क्या करते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं सेम स्पॉट पे। देयर स्टेप्स मेज़र, पहले के तो 63 सेंटीमीटर हैं, दूसरे के 70 एंड तीसरे के 77 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, मतलब फर्स्ट के, सेकंड के एंड थर्ड के। व्हाट इज़ द मिनिमम। अब देखिए बेटा वर्ड आ गया मिनिमम। मिनिमम आते ही आपको क्या निकालना है एलसीएम, कम से कम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता तो एचसीएफ, कम से कम है तो एलसीएम। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन ओवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो देखिए 63, 70, 77, इनका क्या ले लिया एलसीएम। आप ये तो होता है कॉमन डिवीजन मेथड। आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसे ऊपर है वैसे कर सकते हो। ऊपर वाले मेथड में जो कॉमन था उसको एक बार लिख दिया। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन वालों को एक बार लिखते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, वो एलसीएम का मेथड होता है। तो 63, 70, 77 का एलसीएम ले लिया। देखो पहले 2 से जा रहा था, फिर 3 से, फिर 3 से, ऐसे करते फिर सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 6930। ये आप अपने करके देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर 825, 670 and 450 respectively. Find the longest step which can measure the dimension of the room। अब देखिए बेटा उसमें हाइट, लेंथ, हाइट, ब्रेथ दी थी, आपको लॉन्गेस्ट स्टेप निकालना था। लॉन्गेस्ट स्टेप का मतलब आपको क्या निकालना है एस सी एफ निकालना था। देखो 825 का एलसीएम ले लिया हमने, 675 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए 450। अब देखिए इसके अंदर जो कॉमन है वो 3 हो गया, एस सी एफ निकाला था 3 तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है और एक और 5 तीनों में। तो हाँ आपके जो कॉमन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, 15 5 75। जो 75 है वो लॉन्गेस्ट स्टेप कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली।
आई बात समझ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है 5 मार्क्स में, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप लेना है, लॉन्गेस्ट वर्ड आते ही आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर के अपने प्राइम फैक्टर किए और प्राइम फैक्टर करते ही इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। आ गया डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल 6, 8, 12। हमें एक 3 डिजिट का नंबर निकालना है। 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, देखो बेटा आपको पता है जैसे 0 से 9 तक तो 1 डिजिट के होते हैं, 10 से लेके 99 तक, 10 टू 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं, 10 टू 99। अब 99 के बाद 100 हो गए, 3 डिजिट हो गया। 100 से लेके 999 तक क्या हो गए, 3 डिजिट नंबर होते हैं। माइंड में ये रखना कि हमें क्या निकालना है, 3 डिजिट नंबर मतलब क्या है, 100 से प्लस नंबर निकालना है। आई बात समझ, 100 से प्लस, जो 6, 8 एंड 12 तीनों का क्या हो, डिविजिबल हो। हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 6, 8, 12 का डिविजिबल हो। सबसे पहले हम 6, 8, 12 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। पहले वो देखो 2 से गया 3, 4, 6 पे, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3, तो आपका एलसीएम आ गया 24। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 3 डिजिट नंबर। अब देखिए हम 24 तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जो इन तीनों से डिविजिबल है। अब देखो 24 हमने 4 से किया, 96 आ गया, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर है तो हमें तो नहीं चाहिए। फिर हमने 24 5 से किया, कितना आ गया, 120। इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो एग्जैक्टली 6, 8, 12 से डिविजिबल होता है, क्या होता है, 120। आप ऐसे करके देख सकते हो। अगर आपको 2 डिजिट का बोला होता तो 96 भी हो सकता था, 2 डिजिट का 24 भी माना जाता है। आपको 3 डिजिट का पूछा था, अब 100 से ऊपर जो पहला नंबर आता है ना कोई भी, तो आप कौन सा होता है, वो 3 डिजिट का माना जाता है। अब इसके ऊपर देखो 24 को हमने 4 से किया, 90 आ गया, 96 आ गया, अब 24 5 से किया, 120। 120 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 डिजिट नंबर का एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है 4 मार्क्स में, अच्छे से कर लीजिएगा। इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन आगे आएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हमने बोला था। अब आपको आगे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो देखिए 8, 10 एंड 12 का वही, आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम ही निकालना है। पहले 2 से जा रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, तो आपका एलसीएम आ गया 120। अब वही सेम, अब हमें कितना निकालना है, 3 डिजिट का निकालना है। तो 120 को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 120 देखो 8 से आ गया, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो सबसे ऊपर वाला नंबर देखना होगा लास्ट में जो 3 डिजिट का होगा। 120 को हमने 8 से किया, 960 आ गया, 12 की टेबल से ही देख सकते हो। और 120 को 8 से किया, 1080 आ गया। अब ये तो 4 डिजिट का नंबर हो गया, ये तो वैलिड ही नहीं है, तो कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 डिजिट का, 960। Hence 960 is the greatest 3 digit number which is exactly divisible by 8, 10 and 12. ओके क्लियर हो गया, 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो पहले 2 से, फिर 4, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। एलसीएम ले लिया हमने, 120 आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 128 जा करके देखा कितना आ गया, 960 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजिंग आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 32 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। क्या है, ट्रैफिक लाइट चेंज हो रही है कितने, पहले तो 48 सेकेंड बाद हो रही है, फिर 32 सेकेंड बाद हो रही है, फिर 108 सेकेंड बाद हो रही है। अब वो बोल रहा है इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब भी हो गया है एक साथ चेंज हुई 7 बजे, तो एट व्हाट टाइम दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तब ये तीनों एक साथ कब चेंज होंगी। आई बात समझ, पहले पहले तो एक 48 से हो रहा था, 72 से हो रही है, फिर 7 बजे तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होती हैं। तो अब आपसे पूछो दोबारा वो एक कब एक साथ चेंज होंगी, तो आपको आ गया कितने मिनिमम टाइम में होंगी। तो मिनिमम के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हमने क्या निकाला, 48, 72, 108 का क्या ले लिया, एलसीएम निकाल लिया। 48, 72 एंड 108 का एलसीएम। पहले 2 पे गया,
फिर टू ज़ा करके फिर हमारे पास आ गया 432। अब तो ये हमारा सेकेंड्स में आया, हमें तो पूछ रहा है टाइम आवर्स में पूछ रहा है, हमें मिनट्स में ही पूछेगा कि कितने मिनट बाद। तो हमने 432 को 60 से डिवाइड कर लेना बेटा। तो देखो 7 मिनट आ जाएगा और 12 इसका वो रिमाइंडर बचेगा 12 सेकेंड बाद। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये साइमल्टेनियसली मिलेंगे। क्लियर है बेटा? 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद तीनों मिलेंगे। ओके, ये सेकेंड्स में था, हमें क्या है मिनट्स में निकालना है। तो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे? 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद तीनों साइमल्टेनियसली मिलेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखो 3 टैंकर हैं, कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर है, पहले 400, एक 403 लीटर का, एक 434 का, एक 465 लीटर ऑफ डीजल अब बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम केमिस्ट्री। मैक्सिमम वर्ड आ गया, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट SCF। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया, तो मैक्सिमम वर्ड यूज़ करते हैं, आपको क्या निकालना है? SCF। तो 403 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले 13 से किया, फिर 31 पे गया। फिर 434 का किया, पहले 2 से किया, फिर 7 से किया, फिर 31 से। फिर 465 का किया तो 3 से गया, फिर 5 से, फिर 31 से। अब इन तीनों में देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है? 31 तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 31। हैंस अ कंटेनर ऑफ 31 लीटर कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। बच्चे क्लियर है आपको? 31 लीटर कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। बस आपको क्या है, मैक्सिमम वर्ड है तो SCF निकालना है, मिनिमम वर्ड आता तो आपको LCM निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द लीस्ट मतलब छोटा नंबर निकालना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in t's, 5 in each case। हमें देखो एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या है 6, 15, 18 से डिवाइड होने पे 5 क्या है रिमाइंडर छोड़। हमें मतलब 6, 15 और 18 का ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या करे 6, 15, 18 का क्या करे जो डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना छोड़े? 5 छोड़े। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कैसे, पहले 6, 15, 18 का क्या LCM निकालोगे। पहले 2 से गया, फिर देखो 3 से जा रहा है, फिर अगेन 3 से जा रहा है, 5 से। बच्चे मैं आपको कहूँगी खुद करिएगा, ये आपको आते हैं, आपने 5th में भी कहूँगे। तो LCM हो जाएगा 2 × 3 × 3 5 90। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? 90 + 5 95। हैंस 95 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। ओके बेटा, क्लियर है? तो देखो जितना भी आया आपके पास, पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो तीनों का डिविजिबल हो गया? 90। तो 90 में क्या प्लस कर दिया? रिमाइंडर 5। तो आप देखो 95 को आप अगर 6 से डिवाइड करोगे तो पहले वो देखो 1 से जाएगा, फिर 30, फिर 5 से जाएगा, फिर भी 5 रिमाइंडर। 15 से करोगे 5, 15 6 = 90, तभी भी 5 रिमाइंडर। 18 से करोगे 18 5 = 90, तभी भी 5 रिमाइंडर। वो हर केस में छोड़ रहा है। तो ये आपका 95 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो 6, 15 और 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना छोड़े? 5। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 4th क्वेश्चन की तरह है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है 4 डिजिट का। 4 डिजिट का मतलब क्या हो गया? 4 डिजिट कहाँ से आती है? 1000 से। और कहाँ से आती है? 1999 तक। हमें इसके बीच का एक नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले 18, 24, 32 का क्या ले लिया हमने? LCM ले लिया। पहले 2 से गया, फिर 2 से गया करके LCM कितना गया? 288 आ गया। हेयर वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कितना हो जाएगा? 288 को पहले 3 से डिवाइड किया 864, फिर 288 को 4 से किया 1152। तो हैंस 1152 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। वही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे जो 4 डिजिट के आ रहे हो। अब आपने सोच रहे होंगे 1152 क्यों, 1000 क्यों नहीं? देखो 1000 देखो आ नहीं रहा, हमें 288 को ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 हमें वो पहला नंबर देखना होता है जो एकदम एग्जैक्ट डिविजिबल हो। 1152 एग्जैक्ट डिविजिबल है
किसका 18, 24 एंड 30। पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 288 तीनों से होगा, फिर उसकी टेबल चला लो। अगर हम 2 से करते तो वो भी 3 डिजिट का होता है, 3 से करा तभी भी 3 डिजिट का। 4 से जैसे ही किया पहला नंबर 1152 वो 4 डिजिट का नंबर आ रहा है। इसका मतलब 1152 क्या है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। आप देखिए बेटा ये 10th क्वेश्चन है आपके पास 11 है, खत्म होने वाली एक्सरसाइज। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। हमें एलसीएम करना 9 एंड 4, 12 एंड 5, 6 एंड 5, 15 एंड 4। ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन इन एलसीएम इफ एलसीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन एच केस। सॉल्यूशन देखिए हम ए पार्ट में 9 और 4 का क्या है, पहले 2 से गया, फिर 2 से गया दोबारा, फिर 3 से, तो इसका एलसीएम आ गया 36। फिर हमने 12 और 5 का किया, आप देखो इनके बीच में कुछ नहीं है कॉमन, तो वही एग्जैक्ट अगर आपको आता हो 12 5 से 60, तो वही पहले 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 5 से गया, तो आपका क्या आ गया एलसीएम। आगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, पहले 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 5 से गया, फिर एलसीएम 15 और 4 का, फिर वही सेम पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर आप 36 से। आप क्या देख रहे हो, इन ईच केस द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एलसीएम आ रहा है ना सबका क्या आ रहा है प्रोडक्ट। देखो क्यों, क्योंकि देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ किसी के बीच में कॉमन कुछ नहीं होता ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके आप आंसर लिख सकते हो। जैसे 3 और 5 इनके बीच में कुछ भी नहीं है, 3 5 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो इसीलिए इनको प्रोडक्ट करने से आपको वही सेम आंसर मिल रहा है। अगर आप एलसीएम ना भी निकालो, डायरेक्ट इनके बीच में आपको पता हो कॉमन फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट इनका एलसीएम करो तभी भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इन विच वन नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अदर। फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, उनका जिनका एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है फैक्टर है। 5, 26, 18, 12, 48, 9, 45। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस रिजल्ट कैन ओपन। देखिए 20 है, 20 का फैक्टर 5 है ना, 20 जो की टेबल में 25 की टेबल में आता है ना, तो इसीलिए देख एक नंबर दूसरे का क्या है डिविजिबल, वो फैक्टर है। देखो 5 और 20 का एलसीएम किया तो पहले 2 से जा रहा है, 2 से फिर 20 आ रहा है। आप देख रहे हो 5 और 20 का कर रहे हैं तो 20 आ रहा है इसका आंसर। ऐसे 6 और 18 का किया, 2 से किया, फिर 3 से, फिर 18। आप क्या देख रहे हो 6 और 18 में जैसे वो उसका फैक्टर है तो उसका कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ऐसे देखो 12 और 48 में पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 12 और 48 में कितना एलसीएम आ रहा है 48 आ रहा है। 9 और 45 में कितना है 45 आ रहा है। हैंस इन एस केस एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर इज अ लार्जर नंबर। एक दूसरे का फैक्टर है तो जो बड़ा नंबर है उसका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है। व्हेन ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अदर नंबर देन देयर एलसीएम विल बी लार्जर नंबर। एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो उसका एलसीएम होता है वो लार्जर नंबर ही होता है ऑलवेज। बच्चे अब आपको समझ में आ गया होगा हाईएस्ट कॉमन। अभी मैं इसके साथ ही आपको एक 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी भेज रही हूँ, तो अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा, जल्दी आपको 4 चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी। जल्दी जल्दी वर्क करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो को सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ मैं 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन अटैच कर रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।